जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी कंटिन्यू चल रही है राम सिंह यादव की गाइड, जिसके 7 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। आज 8वां करेंगे और उसके बाद में भी ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में आपकी थ्योरी बुक चलती रहेगी और उसके बाद में भी आपका चैनल चलता रहेगा जब तक आपका सिलेक्शन न हो जाए। आपको चैनल मत छोड़ना, गारंटी के साथ कहता हूँ 2026 में आपको पेपर पास करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो करते हैं शुरुआत। ये आपका पहला क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का। ये सभी जानते हो आपकी पहला सामान्य ज्ञान का होता है पार्ट, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में विज्ञान के 15 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में गणित के 15 आते हैं और लास्ट में आपके रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। मात्र 20 से 25 मिनट में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और डेली के 20 मिनट कोई ज़्यादा नहीं है, आप आराम से देख सकते हो। तो करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा। 2011 की जनगणना का प्रत्येक पेपर में क्वेश्चन आ रहा है और आपके पेपर में भी 100% आएगा, देख लेना। तो 2011 की जनगणना की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला पूछा। तो सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? सबसे अधिक जनसंख्या यूपी की है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो बिहार का, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो वो किसकी है? वो आपके सिक्किम की है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो आपके अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जबकि बिहार का जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि पुष्कर मंदिर किस देवता से संबंधित है। पुष्कर, जिसे तीर्थराज कहते हैं, तीर्थों का मामा कहते हैं, कोंकण तीर्थ कहते हैं, ठीक है। राजस्थान के अजमेर जिले में झील है एक पुष्कर और वहीं पे एक मंदिर बनाया गया है जो विश्व का एकमात्र मंदिर माना जाता है उस देवता का, जिस देवता का ये मंदिर है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ब्रह्मा मंदिर है। और पुष्कर झील में कितने घाट है? टोटल 52 घाट है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारतीय कौन है। पेरिस ओलंपिक से संबंधित बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो पेरिस ओलंपिक से संबंधित जल्द ही एक वीडियो लेकर आएंगे। उसमें पेरिस ओलंपिक से संबंधित जितने भी आपका कंटेंट बन रहा है उन सभी का अध्ययन करने वाले। तो 2 पदक जीतने वाली कौन थी? 2 पदक जीतने वाली आपकी मनु भाकर थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मनु भाकर के खेल का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर जिला किस राज्य में स्थित है? बस्तर जिला किस राज्य में स्थित है? झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो बस्तर जिला आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में रजत पदक विजेता नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? 2024 का कौन सा ओलंपिक था? पेरिस ओलंपिक था। और 2020 में कौन सा था? 2020 में टोक्यो ओलंपिक था। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्या किया था? गोल्ड मेडल जीता था। और 2024 में जो आपका पेरिस ओलंपिक था उसमें कौन सा रजत पदक जीता था? उसका खेल कौन सा? भाला फेंक है, बाला फेंक नहीं है, ठीक है। भाला फेंक या जेवलिन थ्रो। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाने जाते हैं? सभी जानते हो राष्ट्रपिता जिसकी जेब में बापू है, वो सभी जानते हैं, ठीक है। तो कौन है? बापू की उपाधि राष्ट्रपिता या महात्मा की उपाधि किसकी थी? गांधी जी की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मोहनदास करमचंद गांधी जी जिनका नाम था। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। महात्मा की उपाधि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि गांधी जी ने दे दी। उन्होंने इनको दे दी, इन्होंने उनको दे दी, दोनों ने आपस में दे दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपकी स्क्रीन पर, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, के नहीं होगा यहाँ पे, थोड़ी मिस प्रिंटिंग है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? पहले की बात करें तो पहले थे जनरल विपिन रावत और दूसरे कौन है? जनरल अनिल चौहान। ऑप्शन नंबर बी में अनिल चौहान है। ऑप्शन नंबर बी सी है, तो सी राइट हो जाएगा। बी में विपिन रावत है जो कि पहले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2002 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन ने किस मौलिक कर्तव्य को शामिल किया? मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये लागू हुए थे। जो लागू होते समय 10 मौलिक कर्तव्य थे।
बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, जिससे 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो शिक्षा से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? गोवा की मुक्ति कब हुई थी? गोवा की मुक्ति 1961 में हुई थी। गोवा सबसे पहले गुलाम बना था और सबसे लास्ट में आज़ाद हुआ था, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैदराबाद के विलय। आपको कमेंट में कमेंट करके बताना होगा कि हैदराबाद के विलय के समय वहाँ के निजाम का नाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक की कोलार खान किसके लिए प्रसिद्ध है? केजीएफ मूवी यदि आपने देखी है तो ये आप आसानी से बता सकते हो। केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है, किससे है? सोने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर है? लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आर के माथुर है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता नागरिकों की राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश अधिकार के प्रयोग से रक्षा करती है? अधिकारों से रक्षा की बात करें तो वो आपके मौलिक अधिकार ही होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मौलिक अधिकार की बात करें तो संविधान के भाग 3 में उल्लेख है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान संविधान में कितने? 6 ही है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सा अधिकार था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा हटा के एक विधिक अधिकार बना दिया गया और उसे अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया। उस संविधान संशोधन का आपका बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है? सतपुड़ा की रानी कौन सा है? पंचमढ़ी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छऊ नृत्य लोकप्रिय किस राज्य में लोकप्रिय? छऊ नृत्य यात्रा छऊ किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी है, ठीक है, ममता बनर्जी है, जो कि किस पार्टी से संबंधित है? तृणमूल कांग्रेस से। कांग्रेस मत कर देना, तृणमूल कांग्रेस से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का लास्ट क्वेश्चन। ओहो कितना सुंदर क्वेश्चन है। गोपी डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, ये डायरी तो मेरा भी लिखने का जी कर रहा है, ठीक है। गोपी डायरी शानदार नाम है, ठीक है। इसके लेखक कौन है? सुधा मूर्ति, जेपी नारायण, जावेद अख्तर, अमिताभ घोष, ठीक है। तो गोपी डायरी के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति है, ठीक है। मैं भी लिखूंगा गोपी डायरी, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपके जीके के 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम विज्ञान के प्रश्नों की ओर। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? आयरन मत कर देना मेरे चांद को टुकड़ों, गलत हो जाएगा, ठीक है। कौन सी है? कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? पर्णहरित, पर्णपीत, इलेक्ट्रोफिल या राइबोसोम? तो किसके द्वारा होता है प्रकाश संश्लेषण? पर्णहरित द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा होती है किसके बराबर होती है? कार्य करने की दर के बराबर होती है? नहीं होती है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल, बिल्कुल। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का दूसरा नियम किसके बारे में बताता? बल, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होते हैं। प्रत्येक क्रिया में एक बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा होता है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। और पहला नियम क्या कहता है? जो वस्तु जिस स्थिति में है वह उसी में रहना चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पे द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है बल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, दूसरा नियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मघाती थैली कौन सी? यदि पावर हाउस की बात करें या शक्ति ग्रह की बात करें तो वो कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और आत्मघाती थैली कौन सी होती है? लाइसोसोम होती है, जिसे लाइन काय कहती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन में सहायता के लिए आमाशय में निकलने वाला अम्ल कौन सा होता है? आमाशय से HCl निकलता है, कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। लैक्टिक अम्ल जिसे दुग्धमाल कहते हैं, दही में पाया जाता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। शुक्र ग्रह पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रभाव के कारण इसे पीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि इसमें मोटे श्वेत सल्फ्यूरिक एसिड के पीले और श्वेत बादल होते हैं, इसीलिए इसे पीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में प्रकाश संश्लेषण और शोषण के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? प्रकाश संश्लेषण और शोषण दोनों दिन के समय में होते हैं। शोषण रात में होता है और प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है।
श्वसन रात और दिन के समय होता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण दिन के समय होता है। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों ही दिन और रात होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण केवल सूर्य के प्रकाश से होता है, जबकि श्वसन रात में भी हो जाता है। ठीक है, तो श्वसन रात और दिन के समय होता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे देने वाले जीव कौन से होते हैं? अंडे देने वाले जीव अंडज कहलाते हैं, और जो सीधे बच्चा पैदा करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे जरायुज कहते हैं, ध्यान रखना। और अंडे देने वाले अंडज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ। स्पाइरोगोइरा में प्रजनन की विधि है, कौन सा गोइरा है? स्पाइरोगोइरा। ठीक है, कौन सी विधि होगी? इसमें विखंडन है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। हाइड्रा में कौन सी होती है? हाइड्रा में मुकुलन होती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड किसको लगता है? सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में लगता है 8 मिनट 16 सेकंड। चंद्रमा के प्रकाश को 1.3 सेकंड लगता है। ठीक है, चंद्रमा का प्रकाश जल्दी पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? गिन के देख लेना, किसी की 14 हड्डियां होती है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तन्य धातु कौन सी होती है? सबसे तन्य धातु की बात करें तो तन्यता और दो गुण होते हैं, एक तो तन्यता, एक होता आघात वर्धनीयता। तन्यता क्या होता है? जिसको खींचकर एक लंबे तार के समय बनाया जा सकता है, उसे तन्यता कहते हैं। और जिसे पीट कर आघात मतलब चोट पहुंचाना, पीट कर पतली चादर के रूप में फैलाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। ठीक है, तो तन्य गुण सबसे ज्यादा किस में होता है? सोना में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। 24 कैरेट के 1 ग्राम सोने से 1 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। ठीक है, वो आपको दिखाई नहीं देगा बाद में, कभी कोशिश मत कर लेना इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ फ्यूज तार क्यों लगाए जाते हैं? क्यों लगाए जाते हैं? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, विद्युत में परिपथ ऊर्जा को खपत कम करने के लिए, परिपथ को बंद करने के लिए, अतिरिक्त विद्युत धारा से बचाने के लिए। तो फ्यूज तार क्यों लगाए जाते हैं? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। ठीक है, फ्यूज तार इसीलिए लगाए जाते हैं, लाइट करने के लिए, रोशनी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, रंध्र या जड़ के रेशे। तो जाइलम से तो क्या होता है? भोजन का परिवहन होता है। जड़ों से भोजन का परिवहन कहाँ से होता है? जड़ों से होता है, पौधे के अन्य भागों तक। ठीक है, तो जैसे जाइलम, जैसे जड़ से भोजन का परिवहन। फैसे फ्लोएम, फैसे पत्ती से, पैसे पानी का परिवहन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? तरल से ठोस में बदलता है तो क्या बनती है? बर्फ बनती है। बर्फ को क्या कहते हैं? हीम कहते हैं, तो हीमकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो ये थे आपके साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। कौन से अति महत्वपूर्ण? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, चौथी क्लास का टाबर कर सकता है इसे। ठीक है, 2 और 4 का मैथ्स है, ज्ञात करो। HCF आपको बताया 2 4। ठीक है, कॉमन रूप से 2 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, 2 का 1 बार, 2 का 2 बार। अब कॉमन रूप से भाग नहीं जाता तो HCF क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यदि LCM पूछता तो हम और भाग देते, कॉमन नहीं जाता, 1 में तो जाता है, इसका 2 का, तो 2 दूनी 4 हो जाते। HCF कितना होगा? 2 होगा। नेक्स्ट, 3/5 का प्रतिशत रूप बताओ। प्रतिशत रूप बताना, 3/5 भिन्न का प्रतिशत रूप बताना, 100 से गुणा कर दो। 20 पंजे 100, 20 3 60, 60%। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 संख्याओं का औसत 20 है। पहली और दूसरी संख्या क्रमशः 20 और 22 है। तीसरी संख्या देखिए अंतर बराबर है, 20 22 जैसे सम विषम चलती है। तो आपको बताया गया जब क्रमागत संख्याएं होती है, क्रमागत सम, क्रमागत विषम या ऐसी कोई क्रमागत जिसका अंतर बराबर दिखाई देता है, तो औसत हमेशा लगभग 20 की संख्या होती है। तो 20 है, इसमें भी 20 है, तो औसत 20 ही होगा। ठीक है, तो एक अधिक हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, तो तीसरी संख्या कौन सी होगी? 18 होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 5 7 का औसत क्या है? ये देखिए क्रमागत विषम है, 3 उसके बाद में 5 उसके बाद में 7, तो औसत क्या होता है? हमेशा बीच की संख्या होती है 5। कोई ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 80/60 का सरलीकृत मान बताओ। 80/60, तो सबसे पहले तो हमारा नियम 0 से 0 काटो। ठीक है, अब 2 का पार्ट से ये 4 बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा, 4/3। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक समकोण त्रिभुज का आधार 60 और ऊंचाई 80 है, तो कर्ण बताओ। तो एक प्रमेय है आपके पास, कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें हम क्या कहते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आधार दिया गया और ये ऊंचाई क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर 80 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 60 का स्क्वायर। ठीक है, 80 का स्क्वायर कितना होता है? 8 8 6400,
60 का स्क्वायर कितना होता है 3600, जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 10,000। कर्ण का स्क्वायर बराबर 10,000 है, तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हटाएंगे यहाँ वर्गमूल लगा देंगे 100 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 100। नेक्स्ट, एक प्लेट में 20 एंड है, एंड नहीं है 20 अंडे है। ठीक है, थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो जाती है, इतना लिखते हैं तो 20 अंडे 5 खराब हो गए, कितने बच गए 15। सही अंडों का प्रतिशत बताओ, कितने सही अंडे 15, टोटल अंडे कितने हैं 20, सही है 15, किस में से 20 में से, इंटू 100, 0 से 0, 2 से 5 बार, 15 पंजे 75% सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 25% खराब हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलधन 3000, दर 10%, समय 2 वर्ष, साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो आपको बताया कोई सूत्र नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि जो आपका दर और समय के प्रतिशत के बराबर ब्याज होता है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है 10%, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 10 दूने 20%। 3000 का सीधा सीधा 20% निकाल दो, 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 30 को 20 से गुणा करो, 3 दूने 6, 2 जीरो उतार दो, 600 ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग का परिमाप 40 है तो भुजा बताओ। वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है 4 इंटू भुजा बराबर दिया कितना 40, 4 इधर जाएगा तो भाग में भुजा का मान कितना आ जाएगा 10 चौके 40, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एक तो ये कुत्ते नहीं बढ़ाने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन 220 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, चाल ज्ञात करो। चाल का सूत्र क्या होता है दूरी बटा समय, दूरी है 220, समय है 4, भाग देंगे 55 किलोमीटर प्रति आवर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक आयत की लंबाई 15 सेमी है, चौड़ाई 5 सेमी है, तो अनुपात बताओ। अनुपात बताना, 15:5 हो गया, ये लो। अभी इसमें तो है ही नहीं, तो सरल कर दिया होगा, 5 के पहाड़े से ये 3 बार, ये 1 बार, 3:1, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती, कितनी भी खींच सकते हो भैया, कोई गिनती नहीं। यदि 2 बिंदु की बात करें तो एक ही रेखा खींची जा सकती, कैसे, मान लो एक बिंदु ये हो गया, एक ये हो गया। अब इन 2 बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जाएगी, यहाँ से स्टार्ट करी यहाँ तक एक ही खींची जाएगी, बाकी कोई रेखा नहीं। परंतु ये बिंदु ही एक ही दिया है तो कितनी खींचोगे, ये इधर से काट दी, 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 कितनी भी खींच सकते हो, अनंत, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, 160 का 30% कितना होता है, ये लो 160 इंटू 30/100, प्रतिशत का चिन्ह हटाओ, 100 का भाग दे दो, 1 जीरो से 1 जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 16×3=48, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 16 केलों का मूल्य 112 रुपये है, एक केले का कितना हो जाएगा 112/16, 24 केलों का कितना हो जाए 24 से गुणा करवा दें, 8 के पहाड़े से ये 3 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, 2 के पहाड़े से ये कितनी बार कट जाएगा, यह कट जाएगा आपके 56 बार। ठीक है, 56 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6 3 18, 5 3 15, 1 16, 168 आएगा। भैया इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हो सकता है आपके ऑप्शन गलत होंगे, बाकी उत्तर 168 ही आएगा। ठीक है, मिस प्रिंटिंग हो गई होगी, कोई 138 लिख दिया गया होगा किसी की जगह, तो 168 इसका राइट आंसर आएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 10 15 20 का लसाअ ज्ञात करो। 10 15 20, अब यदि मैथ से एच ये पूछता था हम उसी का भाग देते जिसका कॉमन, पहले मैथ से देख लेते, 5 का भाग देंगे, 5 का तीनों में जाता है इसीलिए 5 का दे रहा हूँ, इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, इसमें 4 बार। अब नहीं जा रहा कॉमन रूप से तो एच ये पूछता तो 5 हो जाता, परंतु अब हमें और सरल करना है, इसे एलसीएम निकालना, 2 का भाग दे देंगे, इसमें 1 बार, इसमें 3 बार नहीं जाएगा, इसमें 2 बार। अब कॉमन रूप से भाग नहीं जाता, इन्हें गुणा करा, 3 दूने 6, 6 दूने 12, 12 पंजे 60, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपके आसानी से समझ में भी आ गए हैं। अब हम 5 रीजनिंग के प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न है कि अक्षर श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। अब देखिए TAKF, ठीक है, यहाँ पे ए नहीं है, एक चीज़ आपको सॉल्यूशन करवा देता हूँ, बहुत मिस्टेक हुई है आज के पेपर में। ठीक है, TOKF है, ठीक है, तो टी कितने पे आता है 15 पे, सॉरी 20 पे, ओ कितने पे आता है, ओ आता है 15 पे, के आता है 11 पे, और एफ आता है 6 पे। तो 20 में से पहले 15 कम करे तो कितने 5 घटाए थे, अब 4 घटाइए, 11 में से 6 5 घटाइए, तो पहले 5 4 5, इसी प्रकार 4, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 2 पे कौन आएगा, बी आएगा।
तो बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ये संख्या श्रृंखला दी 25, 35, 55, 125 है यहाँ पे, ठीक है। ये भी थोड़ा मिस्टेक हुआ। तो 25 और 35 में कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। 35 और 55 में 20 का अंतर, तो पहले 10 का फिर 20 का, अब 30 का करते 55 और 30 कितने हो जाएंगे? 85। फिर 85 में 40 जोड़ेंगे तो 125, तो 85 इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दिल्ली का कोड EFMIJ है तो बॉम्बे का कोड क्या होगा? तो डी के बाद में क्या था? ई के बाद में एफ, एल के बाद में एम, एच के बाद में आई के बाद में जे। अगला पद लिखा तो इसमें भी अगला लिखना। बी के बाद में क्या आता है? सी, ओ के बाद में पी, एम के बाद में एन, बी के बाद में सी, ए के बाद में बी, वाई के बाद में जेड। तो CPN CBZ, CPN BBA नहीं होगा, CPN CBZ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, HOST को FMQR लिखा जाता है, DRON को क्या लिखा जाएगा? तो H कितने पे आता है? 8 पे। F कितने पे आता है? 6 पे, 2 कम किए। ये O 15 पे, ये M 13 पे, 2 कम किया। S 19 पे, Q 17 पे, 2 कम किया। T 20 पे, R 18 पे, 2 कम किया। तो आगे भी 2 कम करना। D 4 पे आता है, 2 कम करो, 2 पे कौन आएगा? B आएगा। R 18 पे 2 कम करो, 16 पे कौन आएगा? P आएगा। तो BP इसमें BM है, ये कैंसिल। O 15 पे 13 पे कौन आ जाएगा? M आ जाएगा। तो BPM इसमें N है, ये कैंसिल। N 13 पे तो 11 पे क्या आ जाएगा? सॉरी, N 14 पे तो 12 पे क्या आ जाएगा? L आ जाएगा। इसमें ये कैंसिल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं ओर से टी का कौन सा स्थान है? तो बाएं ओर से आपको पता होना चाहिए कौन सा 20वां स्थान है, ठीक है। तो दाएं ओर से कौन सा हो जाएगा? दाएं ओर से कौन सा हो जाएगा? तो जब दोनों तरफ का योग करते हैं तो कितना अधिक होता है? 1 अधिक होता है। टोटल अक्षर कितने हैं? 26। 26 से 1 अधिक करेंगे 27, तो 27 में से 20 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 7। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 8वें पेपर के। उसके बाद में 9वां, 10वां, 11वां, इस तरह ये 50 पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में आपकी थ्योरी बुक करेंगे, वो भी कंप्लीट हो जाएगी और ये चैनल चलता रहेगा। और गारंटी के साथ कहता हूँ, यदि आप इस पे बने रहते हो तो 2026 में आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।